कंटिन्यूटी है ना। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट हम लोग देखे थे, इसमें क्या कहा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस इसका मतलब क्या बाबू है ना, क्या चेक करना है, एलएचएल चेक करना है, आरएचएल चेक करना है और फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। अगर तीनों इक्वल आ रहा है तो कैसा है फंक्शन कंटिन्यूअस, यही ना। तो हम लोग प्रॉब्लम से समझ रहे थे। तो बाबू आज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेक फंक्शन कंटिन्यूअस या नॉट, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है बाबू, एफ एक्स इक्वल टू है ना एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, कब, जब एक्स नॉट इक्वल टू है ना, और एक्स इक्वल टू 2 पे फंक्शन का वैल्यू है बाबू कितना 2, है ना। आपको चेक करना है कंटिन्यूअस है नॉट, कहां पे, जहां पे पॉइंट दिया गया है ना। दूसरा क्वेश्चन है बाबू, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2 एट, ये कब है, जब x नॉट इक्वल टू 0 है, और ये 0 जब है जब x बराबर 0 है ना। चेक करना है आपको, दो क्वेश्चन दिया गया है ना। तो हमने बताया था बाबू, क्या बताया था कि सर अगर किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूअस चेक करना है तो आपको तीन चीज चेक करना होगा, क्या क्या, एक एलएचएल, आरएचएल और फंक्शन का वैल्यू, है ना। तो हम लोग देखते हैं बाबू, पहले एलएचएल निकालूंगा, है ना। एलएचएल मतलब क्या, अब ये भी बताए थे कि सर एलएचएल मतलब क्या करेंगे, है ना, उस पॉइंट से कम। तो एलएचएल मतलब कितना, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव होगा या 2 नेगेटिव होगा बाबू, 2 नेगेटिव, है ना। अब बताओ 2 नेगेटिव मतलब कहाँ निकालूंगा, तो ये क्या कहता है, x नॉट इक्वल टू 2 मतलब क्या, कि बात तो 2 से बड़ा है या तो 2 से छोटा है। इसका मतलब एलएचएल इसी पे निकलेगा, आरएचएल इसी पे निकलेगा। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2, है ना। बताओ ये कैसा फॉर्म है, छोटी 0 बटा 0, है ना। क्या करते थे, फैक्टराइजेशन, है ना। तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव x माइनस 2 और x प्लस 2 बटा x माइनस 2, x माइनस 2 x माइनस 2 कट गए, बचा कितना हम लोग का, तो कहता है लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x प्लस 2 बटा। अब बताओ कोई फॉर्म रख रहा है सातों में से, नहीं रख रहा है तो क्या करते थे बाबू, कौन सा मेथड लगाते थे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दो बाबू, है ना। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव प्लस 2 कितना आ गया 4, है ना जी। क्या आरएचएल, अगर इसमें एलएचएल आरएचएल चेक करने की जरूरत है, बताओ किस में बताए थे बाबू कि एलएचएल आरएचएल चेक करना जनरली कहां कहां, जब कैसा फंक्शन हो, मॉडुलस हो, दूसरा ग्रेटेस्ट हो, सिग्नम हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, और क्या बाबू, चोर फंक्शन हो, है ना। चोर फंक्शन मतलब 1 बटा एक्स, 1 बटा एक्स क्यू, 1 बटा एक्स का पावर 4, x पावर 5। तब हम लोग क्या करते हैं, एलएचएल आरएचएल चेक करते हैं। अगर इसका आप आरएचएल चेक करोगे बाबू तो कितना आएगा, 4 आएगा ना। देखो चेक करके बताता हूं बाबू, आरएचएल कहां पे निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू कहां निकालोगे, 2 प्लस पे, है ना, निकालेंगे ना जी। 2 प्लस पे कितना देगा बाबू, ये चलो कितना है, 2 प्लस किस पे निकलेगा, इसी पे, है ना। क्या बोला कि x नॉट इक्वल टू 2 का मतलब आइदर वो x बराबर 2 है या x बराबर 2 से कम है या 2 से ज्यादा है। तो x टेंड्स टू 2 प्लस चेक करूंगा तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, उसी ब्रांच पे निकलेगा बाबू, है ना। तो ये कितना हो गया बताओ, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव मतलब कितना हो गया, इसको फैक्टर करेंगे 0 बटा 0 फॉर्म है, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 और बटा x माइनस 2, x माइनस 2 क्या कट गए बाबू, है ना। तो कितना आ गए, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, बचा कितना x प्लस 2। अब कोई फॉर्म रख रहा है सातों में से, नहीं तो क्या करेंगे बाबू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस कितना आ जाएंगे, 2 प्लस 2 बटे 2 प्लस 2 कितना आ जाएंगे 4, है ना। अब एक चीज और देखना है, क्या कहते हैं कि सर एलएचएल चेक करना है, आरएचएल चेक करना और फंक्शन ऑफ वैल्यू। बताओ f2 पर वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है जी। f2 पर वैल्यू क्या दिया है, 2। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल है बट नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू, हाँ, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। कैसा है बाबू, फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस, है ना। इसको बना दो,
आते बाबू सेकंड क्वेश्चन में, है ना। क्या कहता है, एफ एक्स इजिकल टू 3x प्लस 2 जब x नॉट इजिकल टू 0 है। और क्या बोला बाबू कि x इजिकल टू 0 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है, 0 दिया है ना। तो पहले क्या करेंगे, हमसे पूछा कंटिन्यूअस के बारे में चर्चा, बोला कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो कहा कि बाबू कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस होने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक करते हैं बाबू LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू चेक करता हूँ। तो LHL है बाबू, किस LHL किस है ना, इसका मतलब 0 पे बोला है तो कितना पड़ेगा लोग बाबू, 0 माइनस पर, है ना, 0 माइनस पे। या आप क्या कर सकते हो कि x को चेंज कर सकते हो 0 प्लस s से, h को कहाँ टेंड कर दोगे, 0 से टेंड कर सकते हो, है ना। तो क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब x क्या वह वैल्यू जो 0 से छोटा होता है, कितना बाबू 3x प्लस 2, है ना, कितना है 3x प्लस 2। तो अब क्या करेंगे बाबू, कोई फॉर्म नहीं रख रहा तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 3 इंटू 0 माइनस प्लस 2 बराबर कितना आ गया, ये तो 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएंगे। अब क्या चेक करना है हम लोग को, RHL चेक करना है ना। RHL मतलब बाबू लिमिट का वैल्यू उससे जो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब कितना बाबू 0 से ज्यादा, है ना। तो क्या बोला था, 0 से ज्यादा किस पे निकालूंगा, तो x नॉट इजिकल टू 0 है। इसका मतलब ये क्या कहता है लिमिट में कि क्या बाबू, या तो 0 नहीं है ना, या तो वो 0 से बड़ा या तो 0 से छोटा है। तो ये 0 से बड़ा, इसका मतलब इसी पे निकलेगा 3x प्लस 2, है ना। तो कितना आएगा बताओ, कोई फॉर्म नहीं रख रहा सातों में से तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो 3 है ना, x के प्लेस पे 0 प्लस 2, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 आ जाएंगे, है ना। 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे 0 प्लस 2 कितना आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। अब क्या चेक करेंगे, फंक्शन का वैल्यू चेक करेंगे बाबू। फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है हमको कितना बाबू, 0, है ना। फंक्शन का वैल्यू दिया है 0, तो क्या कहेंगे कि सर LHL बराबर RHL तो है लेकिन फंक्शन का वैल्यू इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा है बाबू, डिसकंटिन्यूअस है बाबू। क्या कहा कि एफ एक्स है जो स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 3 माइनस 2 बटा x माइनस 1, जब कब, जब x नॉट इजिकल टू 1 है, और 1/4 कब बाबू, जब x इजिकल टू 1 है ना। तो पहले क्या करूंगा बाबू, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस है, क्या चेक करेंगे, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू, अगर तीनों इक्वल आ गया तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो LHL की चेक करूंगा बाबू। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे बोला है तो 1 से छोटा, 1 नेगेटिव, है ना। तो कितना हो जाएगा बाबू, 1 नेगेटिव, कौन पे निकलेगा, तो कहता है कि x नॉट इजिकल टू 1 मतलब या तो वो x से 1 है, इससे छोटा है, या x से बड़ा है। तो यही बात कर रहा है बाबू, है ना। इसका मतलब क्या कहता है, 1 नेगेटिव का मतलब 1 से छोटा, तो इसी पे निकलेगा अंडर रूट कितना बाबू, x प्लस 3 माइनस 2 बटा x माइनस 1। ये कैसा फॉर्म है, 0/0, है ना। हमने बताया था कि आइदर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में रहे स्क्वायर रूट, तो कौन सा मेथड उचित समझते हैं बाबू, रेशनलाइजेशन मेथड। तो लिमिट x टेंड्स टू, है ना, 1 नेगेटिव, कितना आ जाएगा, अंडर रूट x प्लस 3 माइनस 2 बटा x माइनस 1। इसको क्या करते बाबू, इसके कंजुगेट से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, है ना, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2, है ना बाबू। ये कितना आ जाएगा, वो देखा कि ऊपर में जो बैठा मेरा बाबू, क्या बैठा जी, ऊपर में जो बैठा मेरा, है ना, a माइनस बी a प्लस बी, कितना आ जाएगा, a प्लस बी तो का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 और माइनस 4 बटा कितना आ जाएगा बाबू, x माइनस 1 बटा 1 बटा स्क्वायर रूट के अंदर कितना है बाबू, x प्लस 3 और, है ना, क्या है बाहर में 2 है प्लस के साथ। तो ये कितना हो गया, x माइनस 1 और ये x माइनस 1 कट गए। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव जो होगा 1 बटे स्क्वायर रूट के अंदर, है ना, 1 प्लस 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा बाबू, ये कितना दे देगा 1/2 और प्लस 2 कितना आ जाएगा 1/4, है ना। क्या RHL निकालना पड़ेगा हम लोग को, नहीं बाबू, है ना। RHL भी कितना आएगा 1/4 ही आएगा, है ना जी। तो क्या कहोगे कि सर LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू है ना। F1 पर भी कितना वैल्यू दिया बाबू, 1/4 दिया है ना। RHL भी मेरा कितना आ जाएगा 1/4, आप सोल्व कर लेना बाबू, है ना। RHL कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, है ना। तो LHL इजिकल टू RHL इजिकल टू फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू कितना दिया, लिमिट का वैल्यू कितना आया 4। क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा, कंटिन्यूअस। तो बोल सकते हो ना कि 1/4 है। इसमें बाबू आप LHL RHL लगा लेना, है ना। LHL लगाओगे 0, है ना, LHL लगाओ 0 से छोटा, x टेंड्स टू कोई फॉर्म नहीं रख रहा तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसमें x ग्रेटर देन 0 है, RHL लगाओगे, है ना। अगर RHL निकालोगे तो इस पे चलेंगे, तो RHL लगाओगे तो कोई फॉर्म नहीं रख रहा है, इसको 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा +1, ये भी वैल्यू +1 दे दिया। और फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू क्या दिया बाबू, 1 दिया है। तो LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू, फंक्शन कैसा है ये, कंटिन्यूअस। ये कर लेना याद, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। क्या करेंगे, इसको
पहले LHL RHL निकालेंगे, है ना। हम तो बोलते हैं बाबू कि अगर किस में LHL RHL निकालना है, जब मॉडुलस हो, है ना, ग्रेटेस्ट हो, है ना, और बाबू सिग्नम हो, और कैसा चोर टाइप का फंक्शन हो, तब वैसा में चेक करते हैं बाबू। इसमें तो है ही नहीं वो सब, तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना। आप LHL निकालो चाहे RHL निकालो, आप डायरेक्ट क्या निकालो बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालो, है ना बाबू। 0 मतलब क्या, या तो वो 0 से लिमिटिंग वैल्यू वाला सिग्नम निकालूंगा बाबू, है ना। इसी का मतलब समझ जाऊंगा कि सर LHL भी उतना आएगा, RHL भी उतना ही आएगा। तो कितना हो जाएगा, ln cos x बटा एक्स स्क्वायर। हमने बोला था कि सर अगर cos x अकेला है तो उसको क्या करो बाबू, बताओ यार, क्या दो उसको, एक जोड़ देते हैं और एक घटा देते हैं, है ना। तो इसका क्या cos x -1 कर दिया और +1 कर दिया बाबू, कर दिया जी, और बटा एक्स स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा उलट के लिख लो बाबू, क्या करो, एक जोड़ दिया तो एक घटाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया, cos x -1 कर दिया, है ना। अब हम लोग फॉर्मूला क्रिएट करेंगे बाबू कि सर ये जो होता है ln 1 + cos थीटा, है ना, 1 + x बटा x होना चाहिए, है ना। यहाँ जो भी होना चाहिए बटा x होना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x स्क्वायर का हटा के क्या लिख रहा हूँ, cos x -1 लिखा बाबू, है ना। लेकिन अब बोला कि सर आप ज्यादा का लिखोगे, है ना, तो क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, cos x -1 बटा में इसका 1 बटा x स्क्वायर बच रहा था, तो इसको दे दिया, है ना। हमने बताया था कि इसका वैल्यू कितना होता है छोटो, 1 होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, -1/2 होता है। तो ये कितना आया, -1/2, मतलब LHL और RHL भी कितना आएगा, -1/2 आएगा, है ना। इसलिए मैं एक ही चेक किया आपके लिए। और क्या बोला, LHL इक्वल टू क्या आ गया बाबू, RHL, है ना। और क्या बोलोगे, फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू कितना दिया बाबू, f0 इक्वल टू कितना दिया, -1/2। तो बताओ LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। तो क्या बोलोगे, फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस, ठीक है बाबू। क्वेश्चन दिया गया है cos x अपॉन π/2 - x, है ना, x0 इक्वल टू π/2, और π/2 पर क्या दिया गया वैल्यू, 1 दिया गया बाबू, है ना। चेक करेंगे LHL और RHL, है ना। तो LHL RHL चेक करोगे तो इक्वल ही आएगा बाबू, है ना। इसी पे निकालना ही है तो आपको, और ये सब फंक्शन नहीं है, मॉडुलस नहीं है, ग्रेटेस्ट नहीं है, और सिग्नम नहीं है ना, ये सब नहीं है, तो आप एक ही चेक करो, है ना। तो क्या कर रहा हूँ बाबू, LHL चेक कर रहा हूँ मैं, LHL या किसी को, चलो भाई लिमिट x टेंड्स टू, नहीं LHL चेक कर रहा हूँ ना, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 चेक कर रहा हूँ, है ना। π/2 दिया है, π/2 चेक करो बाबू, तो कितना होगा जी, इसी पे निकलेगा cos x बटा π/2 - x। आप अगर सिंपल बनाना चाहते हो तो x को क्या, x बराबर क्या मान लो, π/2 + h मान लो, है ना जी, ठीक है ना। π/2 + h या π/2 - h हमने बोला था, क्यों सर, तो कहता है कि π/2 - h मतलब कौन सा कोऑर्डिनेट, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई दिक्कत नहीं होगा कोई भी फंक्शन का, है ना। तो आप जनरली क्या हम लोग सोल्व करते थे बाबू, π/2 - h करते थे। लेकिन एक मेथड और बाबू, मेथड तो आप लोग जानवे करते हो, एक मेथड ये है कि एक लिमिट x टेंड्स टू π/2 cos को आप क्या जानते हो, है ना। हम सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक में दो ही का फॉर्मूला जाना था बाबू, क्या क्या, कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin थीटा बटा थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। दूसरा का क्या बोला था बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और तीसरा एक और फॉर्मूला सिखाता कि लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, 1 - cos x बटा एक्स स्क्वायर कितना था, 1/2। तो भाई इसको क्या कर लूँ सर, cos में तो नहीं फॉर्मूला जानता, तो साइन में बदल लिया, sin 90 - x लिख सकता हूँ इसको कितना लिखूंगा, 90 - x, है ना। बताओ साइन सेम अपॉन सेम है बाबू, है ना, कितना देगा, 1 देगा। अब देखो 0/0 भी बैठ रहा है, साइन 0 बटा 0 बैठ रहा है ना, तो आंसर कितना दिया, 1 दिया। अब क्या करेंगे बाबू, ये तो LHL और RHL निकल गया हमारा, LHL भी कितना आएगा, RHL कितना आएगा, 1 के बराबर है ना। अब देखूंगा कि भाई फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, f π/2 पर वैल्यू कितना दिया बाबू, कितना दिया है, 1 दिया है ना। तो तीनों कैसा है बाबू, बराबर है, LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू। इसका मतलब फंक्शन कैसा है छोटो, कंटिन्यूअस, कैसा, कॉन्टिन्यूअस, है ना, कैसा, कॉन्टिन्यूअस, और वैल्यू कितना लिमिट का, 1। लेट f(x) इक्वल टू ax + b if x लेस देन 1, है ना। 3 दिया है जब x इक्वल टू 1 है बाबू, और बोला है कि x ग्रेटर देन 1 पे bx² + 1 है। क्वेश्चन कहता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, कहता बाबू फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 1 पर, देन पूछा a - b क्या होगा, है ना। तो कहता है कि अगर जैसे बोले बाबू कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हम लोग को दिमाग में आना चाहिए कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू क्या रहा होगा, फंक्शन ऑफ वैल्यू रहा होगा, है ना। क्या कहा कि सर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये हमसे चुपके ये बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है यदि, तो ये रहा होगा, है ना बाबू। तो आप LHL RHL निकाल कर इसमें पुट कर दो, है ना। तो LHL पहले निकालूंगा,
LHL मतलब कितना बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, है ना, एक से छोटा कौन सा कहता है, फंक्शन का वैल्यू जो एक से छोटा हो तो ये बाबू, तो कितना दिया है ax प्लस v, सॉरी 1। अब कहता है कोई फॉर्म नहीं रख रहा तो कौन सा मेथड चलेगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलेगा। कितना हो जाएगा जी 1 इंटू ए प्लस कितना 1, है ना, तो कितना देगा a प्लस 1। अगले क्या बाबू RHL क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, क्या कहा, फंक्शन का वैल्यू जो जिस पे लेना है उस ब्रांच पे चलना है जो एक से बड़ा बोल रहा है। एक से बड़ा कौन बोल रहा है बाबू, ये बोल रहा है कौन सा, bx स्क्वायर प्लस 1, है ना, x की जगह पर कितना रखना है, कोई फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलेगा, b इंटू 1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस 1, कितना दे देगा b प्लस 1, है ना। और फंक्शन ऑफ वैल्यू दिया है बाबू, f1 का दिया वैल्यू 3 दिया है ना। अब क्या करूंगा, तीनों को इक्वेट कर दूंगा या पुट कर दूंगा इक्वेशन में इसमें, तो a प्लस 1 इजकल टू b प्लस कितना बाबू 1 इजकल टू 3, है ना। क्या कहोगे, फंक्शन कंडीशन बोला है ना, LHL बराबर RHL इजकल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू कितना दिया जी f1 पर, है ना। तो यही मेरा आया है, एक के वाई से कंपेयर कर दो, एक के वाई से कंपेयर कर दो, तो a प्लस 1 बराबर 3 और b प्लस 1 बराबर 3, दोनों को सोल्व करोगे तो कितना आएगा, a बराबर 2 यहाँ से और b बराबर कितना आएगा 2 आएगा बाबू। ठीक है, अगर a और b का वैल्यू 2 होता तो फंक्शन कैसा हो जाता, कंटिन्यूअस हो जाता। ठीक है ना, कोई दिक्कत, इसलिए हमसे पूछा है क्या, a माइनस b पूछा है, तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा आंसर 0। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। कहता है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a, b एंड c फॉर विच द फंक्शन, है ना, एफ एक्स इजकल टू साइन ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स, है ना। क्या कहता है, जब एक्स लेस 0 से छोटा हो, सी जब एक्स बराबर 0 हो और 0 से बड़ा हो तो ये एक्सप्रेशन दिया गया बाबू। अब बोल चुका है कि फंक्शन कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0 पे है। देन आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, है ना। तो हम लोग जानते हैं कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा बाबू। तो पहले LHL निकाल रहा हूँ, बताओ यार LHL किस पे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, इस पे निकलेगा, है ना। अब बाबू देखो ये दो को भाई बाबू क्या कर बंटवारा कर दूं तो कितना आ जाएगा, दोनों को बांट देता हूँ, a प्लस 1 इंटू एक्स बटा एक्स प्लस साइन एक्स बटा एक्स, है ना। अब हमने बोला था कि सर पहले फॉर्म चेक कर लो 0 बटा 0 है ना, लेकिन एक बात ये भी बोला था कि भाई सेम बाई सेम होना चाहिए, तो a प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी करना पड़ेगा बाबू आपको a प्लस 1 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, है ना। तब ये बाई साइन सेम बाई सेम क्या होता है आंसर 1, 0 बटा 0 हो रहा था, है ना। तो यहाँ से तो ये प्लस 1 आ गया और ये कितना दे देगा 1, ये भी 1 दे दिया था हम लोग को, है ना। तो प्लस 1 यानी कितना आ गया a प्लस 2, कौन सा LHL। अब क्या करूँगा RHL निकालता हूँ बाबू। RHL किस पे निकलेगा यार, है ना, नीचे वाले ब्रांच पे 0 पॉजिटिव पे। ठीक है, तो देखो यहां से मैंने क्या किया, ये x का पावर 1/2 है, 0 बटा 0 फॉर्म है, और यहां से मैंने क्या किया, ये पूरे से x कॉमन ले लिया बाबू। ठीक है, क्यों कि इसको देखकर मन में ख्याल किसको आता है भाई, बीटी का, है ना, बाइनोमियल थ्योरम का। तो मैंने क्या किया, x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन लोगे तो x का पावर 1/2 बाहर आएगा, और एक यहाँ पे x 1/2 है, वो भी क्या हो जाएगा कॉमन आ गया। तो कितना आ गया बाबू, ऊपर में कॉमन आ गया x का पावर 1/2, और ये बच गया मेरा 1 प्लस bx का पावर कितना 1/2 माइनस 1, है ना। ये पूरा ओवरऑल कॉमन है, और ये कितना आ जाएगा बाबू bx का पावर 3/2, है ना। ये कितना टाइम में कटेगा बाबू बताओ तो, कितना बचेगा, है ना, 3/2 माइनस 1/2 यही बचेगा ना। यानी कितना आएगा, 2 कॉमन लोगे तो कितना आएगा 3 माइनस 1, यही ना आएगा, यानी 2 तो 1 बचेगा जी, यानी x टाइम में ही कट जाएगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस में कितना आ जाएगा 1 प्लस, है ना। अब इसको अब तो कट गया भाई, अब इसको देखकर क्या ख्याल आ रहा है बीटी का, तो 1 प्लस कितना b/2 x माइनस 1/bx, क्या छोड़ो कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे बाबू, कट जाएंगे जी। ये कितना आ गया b/2x बटा, सॉरी ये कितना bx, ये x कट जाएंगे, b कट गए, कितना आएगा बाबू 1/2। बताओ b आया तुमको, नहीं ना आया, तो b कुछ भी हो सकता भाई, यदि अगर b कट जाए तो b कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखना अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है तो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो कहता है कि सर b सब कुछ होगा सर, है ना, b बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, को दिक्कत, अगर कट गए तो नहीं करते तो वैल्यू देता। ठीक है, अगला क्या चेक करूंगा बाबू, f0 पर क्या दिया वैल्यू c दिया,
दिया है जी। अब हम लोग जानते हैं कि सर LHL इजकल टू फंक्शन, RHL इजकल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू, है ना बाब। LHL है कितना, ये +2, RHL है कितना 1/2, और फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है, तो C का वैल्यू बताओ बाबू, और A का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 2 उधर जाएगा तो कितना जाएगा -3/2, और B बिलोंग्स टू बता ही दिया वहां पर, और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 क्यों किया बाबू, एक से हटा दिया, क्यों हटा दिया, क्या कहते देखो डिनोमिनेटर में था, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया है बाबू, fx इजकल टू e⁻1/x माइनस e⁻−1/x, e पर पावर 1/x प्लस e पर पावर -1/x, है ना। और ये कब बोला है, जब x नॉट इजकल टू 0, और क्या बोला है 0 पर क्या दिया गया, वैल्यू 1 दिया गया है। आपसे पूछा है कि चेक कंटिन्यूटी एट x इजकल टू 0 पे, है ना। तो कहता है कि सर अगर कंटिन्यूटी चेक करना है, इसका मतलब LHL निकालना है, RHL निकालना है, और फंक्शन का वैल्यू निकालना है ना। तो पहले क्या करूंगा बाबू, LHL निकाल रहा हूं, है ना। LHL मतलब क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या मानते थे, x की जगह मानते थे 0 - h, है ना बाबू। और h कहां टेंड करता था, 0 की ओर टेंड करता था जी, करता था ना, है ना। उससे हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्ट, अब थोड़ा सा आते हैं भाई सिंसियर से, है ना। h को क्या कर दिया, 0 को टेंड कर दिया। तो मेरा लिमिट कितना हो गया बाबू, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां क्या हो जाएगा, कितना 0 - h, तो यानी e⁻−1/h हो जाएगा, है ना बाबू। ये क्या हो जाएगा, e⁻+1/h होगा जी, हाँ वटे ये कितना हो जाएगा, e⁻ कितना -1/h, और ये प्लस e⁻ कितना हो जाएंगे, 1/h हो जाएंगे जी। अब कहता है सर फॉर्म चेक करो कितना है, जो 0 रखो बाबू, है ना। कितना आएगा, 0 रखोगे तो 1/0 इन्फाइनाइट, e पर पावर -∞ 0, 1/, है ना। और माइनस ये कितना, ये 0 देगा तो ये कितना दे देगा, इन्फाइनाइट, प्लस है तो यानी ऊपर कितना -∞ मतलब इन्फाइनाइट, और ये कितना 0, ये कितना इन्फाइनाइट। तो जो आदमी इन्फाइनाइट बना रहा उसी को क्या करते थे हम लोग, बाहर कर देते थे, है ना जी। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h क्या कर दिया हम लोग, कॉमन ले लिया बाबू ऊपर से, है ना। तो यहाँ एक और नेगेटिव था, ये 1/h है, अब यहाँ कितना हो जाएगा -2/h हो जाएगा जी। और यहाँ पर आप क्या हो जाएगा -1 वटे, है ना बाबू। यहाँ कौन इन्फिनाइट बना रहा था, ये इन्फिनाइट बना रहा था, e पर पावर 1/h कॉमन ले लो, आप ले लिया। क्या करते हैं, जब भी इन्फिनिटी फॉर्म रहता है तो हम लोग हाईएस्ट पावर क्या करते हैं बाबू, कॉमन लेते हैं, है ना, जो इन्फिनाइट बना रहा है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, ये e⁻−2/h, और ये प्लस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपका कट गया। अब कोई फॉर्म नहीं रख रहा, ना रख रहा, ये तो 0 है जी, ये भी 0 है, तो अब रख दूंगा डायरेक्ट, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या दे देगा बाबू 1/0, कितना इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट है, कोई सी पर पावर तो कितना दे देगा 0, यानी 0 - 1/0 + 1 कितना आ गया बाबू -1। LHL कितना है मेरा -1 है। अब क्या करूंगा, RHL निकालूंगा जी। RHL किसी पे निकलेगा, उसी पे निकलेगा। लिमिट x टेंड्स टू कितना, क्या करोगे, x बराबर कितना मानेंगे इसमें 0 + h को कहां टेंड करवाते बाबू 0 की ओर। तो मेरा जो बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना आएगा बाबू बोलो, e⁻ ये क्या कर देगा 1/h हो जाएगा, है ना, माइनस e⁻−1/h हो जाएगा, वटा ये कितना होगा e⁻1/h हो जाएगा, और प्लस e⁻−1/h। देखो ये भी इन्फिनिटी फॉर्म है, ये बना रहा है इन्फिनिटी, ये बना रहा है इन्फिनिटी, तो 0 है। कॉमन क्या लोगे छोटू बताओ, कॉमन क्या लोगे बताओ जी। लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻1/h कॉमन हो जाएगा छोटी, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा जी e⁻−2/h आ जाएगा। नीचे से कितना कॉमन है, ये e⁻1/h, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस e⁻−2/h। अब तो ये कट के बाबू, अब कोई फॉर्म नहीं रख रहा तो रखो बाबू 1 माइनस ये कितना दे देगा 0, ये कितना दे देगा, यानी कितना आ गया बाबू 1 आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है ना। तो क्या बोलोगे LHL इजकल टू RHL इजकल टू, सॉरी LHL बराबर RHL आया है, नहीं आया ना आया बाबू, लेकिन हाँ LHL इजकल टू नॉट RHL आया, मतलब फंक्शन कैसा बाबू डिसकंटिन्यूअस,
है ना। और ये भी पूछ सकता है बाबू, है ना, क्वेश्चन इसमें वो ये भी पूछ सकता है कि RHL है जो बराबर है बाबू किसके, फंक्शन का वैल्यू के बराबर, है ना, F0 बराबर है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं राइट कंटिन्यूअस, है ना। क्या बोलते हैं, बढ़ाए थे ना कल, क्या बात बोलते हैं, राइट कंटिन्यूअस, है ना। अगर फंक्शन में डिसकंटिन्यूअस नहीं रहकर क्या रहता ऑप्शन में, है ना, ऑप्शन में क्या रहता राइट कंटिन्यूअस, तो मार देता कि सर ये हाँ राइट कंटिन्यूअस है। कोई दिक्कत बाबू। देखिए बाबू फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि f(x) = x इंटू डी टू पावर 1/x प्लस 1 प्लस e टू दी पावर 1/x, है ना। पूछा x नॉट इक्वल टू 0 और 0 पर क्या पूछा दिया बाबू, 0 दिया है। चेक कंटिन्यूटी एट x = 0, है ना। इसका मतलब LHL और RHL फंक्शन का वैल्यू चेक करना है हमको, है ना। तो पहले क्या किया बाबू, मैंने LHL निकाला। LHL मतलब x बराबर कितना, 0 - h या 0 + h, 0 - h। h कहाँ टेंड करता है बाबू, 0 की ओर। तो क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, क्या हो जाएगा -h इंटू ई टू दी पावर कितना हो जाएगा बाबू, -1/h, क्या यार, वटा 1 प्लस ई टू दी पावर -1/h। क्या हीरो, अब क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे बाबू। तो ये 0 रखा, है ना, ये 0 है, ये कितना हो जाएगा बाबू, 0, है ना, ये कितना हो जाएगा 0 ना जी, है ना। और ये कितना हो जाएगा बाबू, ये 0 है, ये 0 है, ये कितना हो जाएगा बटा 1 प्लस 0 हो जाएगा, आंसर कितना होगा जी, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं ना दोस्त मेरे, है ना। ठीक है, RHL बाबू, RHL मतलब x बराबर कितना, 0 + h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, अब क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, कितना आ जाएगा x इंटू, सॉरी h है ना, तो h हो जाएगा, x के पर h माना ना, e टू दी पावर 1/h वटा कितना आ जाएगा 1 प्लस e टू दी पावर 1/h। ये बताओ कैसा फॉर्म है, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी, है छोटो, है ना जी, है ना, इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी। अब क्या करोगे हीरो, है ना, ई टू दी पावर जो इन्फिनिटी बना रहा है उसको कॉमन ले लो, है ना। कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 ई टू दी पावर 1/h। तो इतना कहाँ, यहाँ पर क्या बचा बाबू, h बचा, नीचे ई टू दी पावर 1/h कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा ई टू दी पावर -1/h और +1 आ जाएंगे हीरो। ये दोनों कहाँ हो गए, खल्लास, है ना। अब क्या रखोगे, h टेंड्स टू 0, ये कितना देगा, ऊपर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये कितना दे देगा बाबू, 0 दे देगा, +1 यानी कितना आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ बाबू, LHL मेरा 0 है, RHL 0 है और फंक्शन का वैल्यू भी क्या दिया है, 0 दिया है। फंक्शन कैसा बाबू, कॉन्टिन्यूअस, कैसा, कॉन्टिन्यूअस, है ना। ठीक है बच्चों, दिल के सच्चों, कहता है बाबू, है ना, कि सर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है h = 0 पे, है ना। तो LHL चेक करना पड़ेगा और RHL चेक करना पड़ेगा, यही ना दोस्त। क्या करोगे बोलो, है ना, क्या लगाओगे, LHL चेक कर लेता हूँ। क्या LHL और RHL चेक करने की जरूरत है इसमें, नहीं, दोनों वैल्यू क्या देगा, सेम देगा। तो लगाना डायरेक्ट यार, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, क्या बाबू, cos 10x, है ना, माइनस cos x वटे x²। क्या फॉर्म है, 0/0। बोले थे कि ब्रह्मास्त्र का उपयोग कभी कभी कर लेना, तुम लोग मेथड भूल जाते हो, है ना बाबू, मेथड भूल जाते हो। क्या करोगे बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना, क्या लगाएंगे, एल हॉस्पिटल, है ना बाबू। चलो ले चलो भाई पेशेंट को, कहाँ, हॉस्पिटल में ले चलो। क्या कहा था, ऊपर नीचे का अलग अलग डिफरेंशिएट होता है। कॉस का पहले के यहाँ पर क्या लगेगा, चैन रूल लगेगा, कॉस का -sin 10x, है ना बाबू, tan का यार बोलो sec² x, कॉस का क्या हो जाएगा -sin x। तो माइनस माइनस क्या कर देगा बच्चों, x, और x² का क्या होता है बच्चों। अब हमने बोला था कि सर 2 को भाई है तो पहले क्या कर दो, आप बंटवारा कर दो, दोनों को दे दो बाबू। कितना हो जाएगा था, -sin 10x इंटू sec² x प्लस sin x
अपॉन 2x, है ना बाबू। अब बटा इसका भी क्या चाहिए 2x। क्या बताओ कौन सा, ये कोई डिस्टर्ब कर रहा है तुमको? लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sec 0 कितना होता है बाबू? 1 का स्क्वायर 1 होता है, डिस्टर्ब हमको नहीं कर रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0, है ना। अब देखो बाबू यहां पर 0/0 फॉर्म हो रहा है। साइन बोला था क्या कि सर, साइन बोला था कि साइन x/x सेम बाय सेम होना चाहिए और 0/0 होना चाहिए, है ना जी। तो यहां पर अगर इसको बनाऊंगा बाबू, माइनस साइन tan x है, तो ये किसको वेट कर रहा है बाबू? tan x का, कि सर मेरे नीचे कब tan आए कि मैं क्या बन जाऊं, 1 बन जाऊं। तो एक आदमी बोला कि सर tan ज्यादा का ही लिखोगे तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बाबू। कर दिया, और बट्टा क्या करना पड़ेगा, 2x इसी को दे देना भाई, इंटू सेक स्क्वायर x। हम तो परेशानी नहीं कर रहा था, है ना। और ये बाबू साइन x अपॉन क्या यार बोलो, x और इंटू 2। अब क्या जानते हैं बाबू, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए सर ये है एक कितना बाबू 1, और ये कितना है छोटो 1, tan x अपॉन 1, है ना। फिर ये कितना है छोटो, यहां से कितना बचा -1/2, है ना। अब प्लस 1/2, आंसर बाबू कितना हो जाएंगे 0। यानी LHL कितना 0, RHL कितना 0, फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है 0। इसीलिए क्या बोलोगे, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू कितना है 0 है। फंक्शन कैसा है बाबू, कॉन्टिन्यूअस, कैसा कॉन्टिन्यूअस, है ना। देखिए बाबू क्या पूछा है, फाइंड 0, है ना। इफ एफ एक्स इतना इतना दिया गया है और कैसा पूछा कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर, है ना। अगर है तो क्या करो बाबू, f0 बताओ। तो पहले क्या करूंगा यार, LHL निकालूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना। बताओ बाबू काहे LHL RHL निकाल रहे हैं भाई, अट्रैक्ट कर लिया ना, दोनों दे चुका है डिफाइन करके कि LHL इस पे निकलेगा RHL इस पे निकलेगा, इसलिए निकाला था। पिछला क्वेश्चन में कोई नहीं निकाला था सर, है ना। तो कहते कि पिछला क्वेश्चन में इसलिए नहीं निकाले थे कि भाई x नॉट इक्वल टू 0 बोला था, और जो बताए थे पंचो टाइप का फंक्शन कि भाई उस टाइप का फंक्शन रहेगा तब सिर्फ LHL और RHL निकलेगा, अदरवाइज आप सिर्फ, है ना, एक ही निकालोगे तो LHL RHL इक्वल आएगा। तो इसमें तो दो को डिफाइन है बाबू, LHL RHL, इसलिए LHL और RHL हमको निकालना पड़ेगा। तो x अगर लेस देन 0 ले रहा हूं, है ना, मतलब 0 से छोटा ले रहा हूं, तो इसका मतलब LHL का बात कर रहा हूं, तो कौन है बाबू, ये वाला है, e⁻ sin x -1/ln 1 + tan 2x, है ना। अब क्या कहता है बाबू, हमने लिमिट में पढ़ाया था बाबू कि सर अगर ये 0 ऊपर 0 बैठ रहा है ना 0/0, लेकिन हमको साइन e⁻sin एक स्टैंडर्ड फार्मूला था, ये किसी को खोजता था नीचे, है ना, कि सर जितने e⁻ होना चाहिए उतना यही होना चाहिए। तो ये क्या है बाबू sin x, बाजू वाले अंकल क्या बोले, है ना, कि sin x काहे जादू लिखोगे भाई, लो भाई, है ना। तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये बाबू ln, है ना। तो अब इसको भी स्टेबल करना पड़ेगा, अब ज्यादा का ही लिखोगे भाई, है ना। तो ज्यादा तो ये किया, लेकिन अब बोला कि सर sin x, तो फिर ये गड़बड़ करेगा, तो इसको कितना चाहिए बाबू x, है ना। तो फिर बाजू वाले अंकल खड़े होके बोले भाई ये देखो भाई आप गलत कर रहे हो, है ना। तो अब देखा वो ऐसी जैसी लिखा, अंकल चुप हो गए, है ना। व्हाट ए ln कितना बाबू 1 + tan 2x। अब कहता है कि सर ln 1 + tan 2x, है ना। हम लोग जानते थे कि सर लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 + x/x होना चाहिए, जितना यहां होना चाहिए उतना नीचे होना चाहिए बाबू। तो ये क्या कहा, है ना, बाजू वाला अंकल tan 2x लिख दिया। फिर हमने बोला कि सर काहे लिखोगे भाई, तो बोला कि सर लो बाबू आपको अगर एतराज है तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया। अब सकरो देखो बैलेंस होल है ना बाबू, इसका वैल्यू बता यार, बता मेरे दोस्त 1, है ना। इसका वैल्यू बता बाबू, अरे बता मेरे दोस्त, इसका वैल्यू बता, अरे कस के बोल 1। ये बाबू 2x है, तो यहां अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इधर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, क्या बाबू कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये क्या बना दिया 1 बना दिया, यानी ओवरऑल रिजल्ट जो मेरा बचा 1/2 आया, LHL, है ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब क्या निकालूंगा RHL, क्या निकालूंगा दोस्त RHL, है ना, ठीक है। RHL कैसे निकालोगे बाबू, RHL किस ब्रांच पे निकलेगा, ऊपर वाले ब्रांच पे निकलेगा, है ना बाबू। क्या यार कोई प्रॉब्लम है इसमें, है ना। LHL क्या निकाल, RHL निकालूंगा x टेंड्स टू 0 पे LS पे, है ना, ऊपर वाले ब्रांच पे निकलेगा ln cos x, है ना, ln cos x, क्या दोनों एक नहीं आ रहा है, देखता हूँ चेक करता हूँ, है ना। इसको देखकर मन में तो क्या ख्याल आता है बाबू, बाइनोमियल, है ना। क्या लिखोगे 1 + x² का पावर कितना है 1/4 - 1। अब हमने बताया था बाबू
कि सर cos x है ना, वो किसको खोजते रहता बाबू कि सर मेरे साथ तो कौन आ जाए, 1 -1 आ जाए, तो एक जोड़ दो और एक घटा दो, तो क्या हो गया ln क्या आ गया बाबू 1 प्लस है ना कितना बाबू cos x -1 वटे। अच्छा हाँ अंकल बोले क्या कर भाई ln क्या बोलता है, जितना x होना चाहिए उतना नीचे होना चाहिए, तो ये cos x -1 है। अब क्या करोगे बाबू, cos x -1 से क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, करे पड़ेगा छोटो, कोई दिक्कत यहाँ तक, बटा क्या लिखोगे बोलो इसको है ना, इसको में bt लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, bt क्या होता है 1 प्लस x टू दी पावर 1 प्लस x टू दी पावर n का होता है बाबू 1 प्लस nx। कैसा आदमी थे हम लोग, गरीब आदमी थे भाई, इसका एक्सपेंशन बहुत बड़ा होता है, लेकिन हम लोग बोले थे कि भाई सर प्लीज काइंडली रिक्वेस्ट सर, हम लोग गरीब आदमी है ना, कितना याद रखो 1 प्लस nx, तो कितना हो जाएगा बाबू 1 प्लस nx, तो x स्क्वायर बटे 4 -1। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बोलो तुम लोग को नहीं ना, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये कट जाएगा बाबू, कट जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं ना, तो हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है ना बाबू, ये आ जाएगा cos x -1 और बटे x स्क्वायर, सिर्फ इसको देता हूं और क्या 4 ऊपर चल जाएगा बाबू, 4 ऊपर चल जाएगा है ना। अब ये कितना देता है याद बताए थे बाबू, कितना -1 बटे 2 ये देगा इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 2 2 4 -2। कोई दिक्कत बाबू, अब हमने देखा कि सर LHL नॉट इक्वल टू RHL हो रहा है, इसका मतलब फंक्शन कैसा है बाबू, डिसकंटिन्यूअस है ना। LHL कितना आया था 1/2, RHL कितना आया था -2 है ना, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो F0 का वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत, लड़के दिल के सच्चे होते हैं भाई। देखिए बाबू क्वेश्चन दिया गया है ना, fx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x प्लस a प्लस 3 वटा x स्क्वायर प्लस x -2 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -2 है ना। देन पूछा कि f -2 कितना होगा और a कितना होगा, बोल चुका है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू -2 पे है ना। तो आपसे पूछा कि a फंक्शन का वैल्यू पूछा और क्या पूछा, a पूछा है ना, ये प्रेजेंट है जो कितना है बाबू, ठीक है। तो बताओ ये पांचों फंक्शन में से कोई फंक्शन प्रेजेंट है नहीं ना, जो हमको डिस्टर्ब करता है नहीं, तो LHL RHL निकालने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट फोकस करो लिमिट x टेंड्स टू क्या बाबू है ना -2 है ना, LHL RHL उतना ही आएगा, क्या होगा बाबू ऊपर में देखता हूँ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस a प्लस 3 वटा x स्क्वायर प्लस x -2 है ना बाबू, ठीक है। अब कहता है कि सर नीचे का अगर फैक्टर मैं करता हूँ तो कितना आएगा बाबू, x प्लस a प्लस 3, अगर फैक्टर करोगे तो कितना आएगा नीचे का बताओ, x कितना x प्लस 1 और बाबू x प्लस 2 और x -1, x -1 ये आएगा ना है ना। अब देखते हैं फॉर्म रख के देखता हूं बाबू, तो जैसे -2 रखते हैं नीचे क्या आ जाता है बाबू है ना, और है ना अब नीचे 0 आया। अब इसको लिमिट एग्जिस्टेंस करने के लिए ऊपर में मस्ट क्या होना चाहिए, ऊपर में क्या होना चाहिए, क्या रखने पे 0 आना चाहिए है ना बाबू, इतना अगर 0 हो गया तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा है ना बाबू, वैसा कोई फॉर्म ही नहीं होता ना यार कि सर समथिंग बटा 0 है ना, समथिंग बटा 0 इनफिनिट। हमने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट जब करता है जब LHL बराबर RHL बराबर एक फाइनाइट क्वांटिटी आना चाहिए है ना बाबू, ऐसा नहीं कि फाइनाइट मतलब जो इनफाइनाइट ना हो, अगर ये कोई वैल्यू कांस्टेंट दे रहा है तो समथिंग बटा 0 क्या हो जाता, अनडिफाइंड। तो ऐसा कोई फॉर्म ही नहीं है, वैसा कोई लिमिट का वैल्यू ही नहीं आता है ना। लिमिट का वैल्यू क्या बोला था कि सर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये तो कंटिन्यूटी का बात था, लिमिट का बात था, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू ये फाइनाइट क्वांटिटी है ना, लेकिन ये तो क्या दे रहा है समथिंग बटा 0 इनफाइनाइट, फाइनाइट मतलब क्या जो इनफाइनाइट ना हो। तो कहता है कि सर फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इसका मान क्या होना चाहिए 0, किसको रखने पर -2 को, तो 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस a इंटू -2 प्लस a प्लस 3 निकाल दो 0 है ना। कितना आएगा बाबू बोल दो, ये कितना आ जाएगा 12 -2a प्लस a कितना -a प्लस 3 निकाल दो 0, यानी a इक्वल टू 15। अगर सर a इक्वल टू 15 होगा तो फॉर्म मेरा कैसा हो जाएगा 0/0 फॉर्म हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा कंटीन्यूअस, क्या कि LHL और RHL क्या देगा सेम वैल्यू देगा है ना बाबू। तो कहा अगला कहा
कि ए का वैल्यू 15 आ गया है ना, हमसे लिमिट का वैल्यू पूछा, तो यही वैल्यू इसमें रख दूंगा, वहां से क्या निकल जाएगा, एल निकल जाएगा है ना, लिमिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू -2 है ना बाबू, कितना रखोगे 3x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस कितना आ जाएगा बाबू 15 3 18 है ना बाबू ना जी, ये 15 और 3 ऐड होके 18 आ जाएंगे। और नीचे तो x + 2 है, x प्लस कितना बाबू x - 1 है छोटो। अब बाबू ये 0/0 फॉर्म है, ऊपर में फैक्टर कर लो ना यार, क्या आएंगे -3 कॉमन ले लो पहले, x² + 5x + 6 वटा x + 2 और x - 1, ऊपर में क्या आएंगे यार x टेंड्स टू -2, 3 ऊपर में आएंगे, एक x + 2 और एक कितना आएगा बाबू x + 3 है बाबू, वटा x + 2 और x - 1 क्या होगा बाबू x + 2 कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, लिमिट का वैल्यू रखूंगा, रख भाई रख यार है ना, लिमिट x टेंड्स टू कितना रखोगे -2 रखोगे, तो 3 × -2 + 3 कितना देगा बाबू, कितना देगा +1 देगा, और ये -2 -3 दे देगा जी ना जी, तो कितना आ गया कट के यार -1 आ गए है ना, -1 आ गया ना है ना, तो लिमिट का वैल्यू कितना आ गया -1, कोई दिक्कत, और फंक्शन का ए का वैल्यू कितना है 15, कोई दिक्कत नहीं ना, तो वही मेरा कितना हो जाएगा f -2 हो जाएगा कितना -1, ठीक है ना, LHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू, कोई दिक्कत। A and B if y बराबर fx कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2 है ना, वेयर fx को दिया गया बाबू 0 से π/2 के बीच में दिया गया है कितना 6/5 tan 6x बटा है ना tan 5x, और π/2 पे b + 2 दिया गया है, और इसमें ये दिया गया बाबू है ना, हमसे पूछा है π/2 पर आप क्या निकालो, कंटिन्यूअस है तो वैल्यू निकालो a और b का। तो मेरा टारगेट क्या रहता है बाबू कि यदि है ना जिस पॉइंट पे पूछा ना उसको रखो ना, तो ऐसा समझने में दिक्कत होता है थोड़ा। मैं क्या करता हूँ है ना, जिस पे पूछा उसी को रखता हूँ, बाकी सबको भाई गायब कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ है ना, मेरा फंक्शन ये है बाबू, ये तो हम सिखा चुका हूँ ऑलरेडी है ना। तो क्या करेंगे, पहले LHL निकालूंगा बाबू, क्या है लिमिट x टेंड्स टू है ना कितना π/2 नेगेटिव है ना बाबू, कितना है 62/5 का पावर tan 6x बटा tan 5x है ना जी, कितना दे देगा लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, रख के देखता हूँ बाबू 6/5 का पावर ये दे देगा आपका tan 3π बटा tan 5π/2x, ये क्या बाबू एग्जैक्टली 0 होते हैं जी है ना, एग्जैक्टली 0 होते हैं, ठीक है। तो कितना दे देगा बाबू 6⁵ का पावर कितना हो जाएगा 0, वैल्यू कितना दे देगा छोटू 1 दे देगा यार है ना। अब क्या करते हैं, हमारा LHL बन आ गया और बोल चुका है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब f π/2 के बराबर क्या रहा होगा, f π/2 रहा होगा ना जी, कंटिन्यूअस है तो ये दोनों बराबर रहा होगा है ना। तो यहां से कितना आ जाएगा बाबू 1 = b + 2, यानी b = कितना आ जाएगा -1, फंक्शन ऑफ वैल्यू b + 2 दिया है ना, b इसलिए निकाला कि भाई सेकंड इक्वेशन में जो बनेगा RHL में मेरा जो दिया गया है वहां b दिया हुआ, तो b के प्लेस पे क्या रख दूंगा -1 रख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या निकालूंगा हीरो RHL निकालूंगा, RHL क्या कहता है लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस इस पे बाबू है ना 1 + mod cos x है ना का पावर कितना बाबू a mod tan x है ना जी, अब बटा क्या है b है बाबू है ना। अब देखो ये π/2 प्लस कौन क्वाड्रेंट बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा tan कैसा, यानी सर हम लोग जानते हैं कि cos <0 होता है और tan <0 होता है बाबू, यानी कहने का मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 मॉड कैसा खुलेगा टेंड्स टू π/2 प्लस है ना, ये कितना हो जाएगा बाबू, ये cos कैसा टूटेगा नेगेटिव में, तो 1 - cos x है ना, और ये क्या टूटेगा नेगेटिव में, तो ये माइनस ये tan x और बटा b हो जाएगा, b का वैल्यू कितना बाबू -1 मैंने रख दिया, ये कट गया बाबू, कट गया जी। अब इसका फॉर्म चेक करेंगे बाबू, π/2 रखोगे कितना टेंड करेगा भाई ये 0, तो 1 - 0 है ना, तो 1 आया, और tan π/2 कितना होता है इनफिनिट, 1 का पावर इनफिनिट, छोटी फार्मूला बोलो e⁻, बोलो ये 1 का पावर इनफिनिट है, लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस बोलो 1 है ना, gx कितना है a tan x इनटू है ना क्या बाबू fx कितना है -cos x
ये ना बाबू माइनस कॉस एक्स, यही है ना, कोई दिक्कत ना। अब क्या करेंगे बताओ, e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस ए टेन पाई, इसको क्या तोड़ोगे साइन पाई बाई 2 बटे साइन एक्स बटे क्या तोड़ोगे कॉस एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। ये कॉस एक्स क्या हो गया, अब अनडिटरमिनेट फॉर्म से बाहर निकल गए, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन चलेगा। तो e टू दी पावर आ जाएगा कितना, लिमिट x कितना आ जाएगा, अब तो फॉर्म निकल गए तो बाहर कितना आ गया, साइन पाई बाई 2 कितना बाबू 1, तो माइनस ए आ गया। हीरो कोई दिक्कत, माइनस ए आ गया जी। अब क्या करोगे बताओ, अब क्या पूछा हमसे, ए का वैल्यू पूछा ना, तो कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन ऑफ दैट वैल्यू रहा होगा ना बाबू। तो LHL कितना आ गया यार 1 आ गया है, और RHL कितना आया e टू दी पावर माइनस है, और ये फंक्शन का वैल्यू कितना है बाबू, कितना दिया है जी b प्लस 2। तो ये तो b का वैल्यू निकाल चुका, अब इसको निकाल लेता हूँ बाबू। तो इसको इससे कंपेयर कर लो, e पर पावर माइनस ए बराबर e टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, यानी a बराबर 0। तो a बराबर 0 बाबू, b का वैल्यू -1 है, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी है ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्त, और अपने फ्रेंड्स को जितना शेयर करें ताकि जितना से जितना लोग इस है ना फ्री वाले क्लास को फ़ायदा उठा सकें।